सर मैं आपसे दो क्वेश्चन थे मेरे। एक तो सबसे पहला हम्म। क्वेश्चन ये था कि इंजीनियर साहब ने एक वीडियो की है, बिल्कुल जो उसने क्या है जी, आपका नाम लिए बगैर कहा है कि 11,000 वोल्ट के ऊपर जो है वो हाथ लगाना पड़ेगा, जो आपसे बहस करनी पड़ेगी। तो आप उसे क्या पैगाम देना चाहते हैं कि 11,000 वोल्ट को हाथ लगाना चाहिए या उसके नहीं एग्जैक्ट लगाना वर्ड्स चाहिए? मुझे बताएं, उसे एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे बताएं, मुझे पता सर नहीं है उसने क्या आप बात। उसकी अभी वीडियो खोलेंगे, उसके ऊपर जो बना हुआ है ना, एथिज्म क्यों हो रहे हैं, तो आपको खुद ब खुद ही उसके टाइटल से नहीं, अंदाजा हो उसके जाएगा। मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स उसके बता दें, उसने कहा क्या है, उसने मेरे और हारिस के सर बारे में बात की है या वैसे जनरल एथियस्ट सर के बारे में? उसने जारी बात है, की तो नहीं, हमारी है उसने। जी जी आपके बारे में किया, लेकिन उसने नाम आपका नहीं लिया। उसने कहा जी इनसे बहस करना इतना ही मुश्किल है कि 11,000 वोल्ट को हाथ लगाना बहुत मुश्किल है। इसी तरीके से लोग हाँ, इनसे बहस नहीं की जा सकती। अगर ये बहस करेंगे तो ये किसी भी तरीके से हम इनसे जीत नहीं सकते, बल्कि उसने अपनी एक तरह की शिकस्त तस्लीम कर ली है। तो ये बात है। तो आप सर क्या इंजीनियर साहब को पैगाम देना चाहेंगे कि बड़े बाबे को भी खत्म करो या उसको भी मानो, ये क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने तो बड़ी देर का कहा है बड़े बाबे को खत्म करो, और इंजीनियर साहब को अगर ये पता है ना, तो सांच को आंच नहीं भी इंजीनियर साहब ने जरूर सुना होगा। ये हारिस और जी गालिब कोई बड़े तोप खान तुरम खान नहीं है। हम आम लोग हैं। क्यों हमारी आवाज में क्यों ताकत है और हमारे आर्ग्यूमेंट में क्यों ताकत है, उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है। क्योंकि भाई जो भी झूठ बात है हम उसको तो मानते ही नहीं है। हम तो चीज को, नंगे सच को मानने वाले लोग हैं। तो इसी वजह से फिर क्या होता है, हमसे बहस करना बड़ा मुश्किल काम है। तो बड़े बाबे को प्रोटेक्ट करना, हम इंजीनियर साहब ने छोटे बाबों पे तलवार रखी है, हमने बड़े बाबे की गर्दन पे तलवार रखी है। इसलिए सारा काम और उल्टा हो रहा है। अच्छा सर, आप इसके उनके बारे लिए। में ये आप जो इंजीनियर अपने तमाम टेस्ट छोटे बाबों पे लगाता है, तो वही टेस्ट अपने बड़े बाबे पे क्यों नहीं लगाता? आप उसको क्या मशवरा देंगे कि आप नहीं, अपने अब मैं तमाम अब टेस्ट? ये नहीं कहता कि बेचारे के ऊपर एवं गुस्ताखे रसूल लग जानी है। तो मैं यही कहूंगा बड़े बाबे को कभी भी कुछ ना कहीं पाकिस्तान में रहते हुए। सर कहना नहीं, लेकिन वो तमाम अपने जो टेस्ट कहता है कि मेरा ये फार्मूला कोई पढ़ के बता दे, मेरा ये वाला करके बता दे, तो ये क्यों नहीं कहता कि मेरा ये वाला फार्मूला बड़े बाबे के ऊपर भी वही अप्लाई करना चाहिए? नहीं, अब वो बड़े बाबे को तो नहीं कह सकता ना। ठीक है, बड़े बाबे पे हम पर अप्लाई कर लेंगे, जहां से इंजीनियर साहब का काम खत्म होता है उधर से हमारा शुरू हो जाता है फिर। ठीक है, अब तो सर इंजीनियर आप साहब को हम ये कह सकते हैं कि बड़े बाबे को भी, बड़े बाबे में भी वो सारे मसले हैं जो छोटे बाबों में हैं। मगर अब आप बड़े बाबे पे अप्लाई नहीं करते। तो टीनू, ये जो इंजीनियर साहब वाले सवाल है ना, ये जरा अलहदा कर लेना इनको। अच्छा सर, एक और मेरा क्वेश्चन था कि इंजीनियर साहब जो है वो बाकी तो सारे मामलात में देखते हैं कि जनाब तेल जो है वो बाबे को इजाद नहीं हुआ, फलां बाबे को देखा नहीं गया, तो एवोल्यूशन को वो क्यों नहीं मानता? आज तक उसने कभी एवोल्यूशन पे बात नहीं की कि इंसानी नस्ल इंसानी किस तरीके से बनी। तो वो ये क्यों नहीं उसे कहते कि जनाब ये इस पे बोला करें, और उसके पे क्वेश्चन भी कोई नहीं लेता? इसकी क्या वजह आप देखते हैं? इंजीनियर साहब ने शुरू शुरू में एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने एवोल्यूशन को गलत साबित करने की कोशिश की थी। और एवोल्यूशन को गलत साबित करने के अंदर इंजीनियर साहब ने वही गलती की थी जो कि आमतौर पे मुझे कोई भी थड़े पे बैठा हुआ मौलवी करता हुआ दिखाता है। इवन के मुफ्ती तारक मसूद ने और इंजीनियर ने, दोनों ने एक ही बात की थी एवोल्यूशन पे। वो क्या थी, अब जरा सुन लें उसको। वो ये थी कि वो कहते हैं जी डार्विन को गलत साबित करना है जी हमने। तो डार्विन तो जी झूठ साबित हो चुका है, तो डार्विन फलां तो डार्विन धमका। मसला यह है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डार्विन से बहुत आगे आ चुकी है। आज डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज या डिसेंट ऑफ मैन को के अंदर गलतियां तलाश करने से एवोल्यूशन गलत साबित नहीं हो सकती। तो इंजीनियर साहब ने यही कहा था, वो जी इनका जो बाबा जान है डार्विन, उन्होंने ये शुरू की थी, और वो तो बड़ी गलत थी जी, ये हो गया तो वो हो गया। तो नहीं, आज की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग चीज है, और वो डार्विनिज्म उसको आप कह भी नहीं सकते। बहुत से लोग डार्विनिज्म उसे कहने लग जाते हैं। अभी आपको पता है पिछले दिनों एक टूनी चैनल ने भी उसके खिलाफ की, और वो भी डार्विनिज्म डार्विनिज्म लगा था। भाई आज की एवोल्यूशन डार्विनिज्म नहीं है। डार्विनिज्म जो है, आप उसको शायद पहले 10-15 साल कह सकते थे। आज की एवोल्यूशन के अंदर लाखों साइंसदानों की कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो आप उसको गलत नहीं कह सकते। और आज तो एवोल्यूशन के पास जो सबसे पक्के गवाह हैं, वो तो डार्विन के पास, बेचारे के पास थे ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं था। वो तो डीएनए के आने से पहले पहले बेचारा फौत हो गया। ठीक है, तो उसको तो बेचारे तो को कुछ भी सर पता नहीं था। इंजीनियर साहब अपने आप को मुगल जोड़ते हैं कि मेरा ताल्लुक मुगल सल्तनत से है, मुगल जो नस्ल से है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो कल कला को अगर उसके डीएनए से साबित हो जाए कि उसका ताल्लुक इस नस्ल से है या फ्रा होमो इरेक्टस से है,
तो फिर ये क्या उसके सारी की सारी जिसके ऊपर वो खड़ा है वो खत्म नहीं हो जाएगा मजहब के, जिसके ऊपर वो बातें करता है कि ये जनाब अल्लाह ताला की तरफ से एक वदीयत की गई। और शरा सदर कहते हैं, तो आप भी शरा सदर करते हैं। शरा सदर का मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से जो मैं महफिल में बोलता हूँ मुझे शरा सदर होती है। तो आपको भी शरा सदर हुई होगी। नहीं, हमें शरह सदर क्या होनी है, हमें तो शरह इंसान होती है जी। हम इंसान इंसान इंसानियत से बोलते हैं, हमें कोई कई अल्लाह मियाँ के बोलने की जरूरत नहीं है। तो मेन अच्छा बात सर यह है कि एक, अगर इंजीनियर साहब का भी डीएनए टेस्ट कराया जाए, तो आज आज की मैं इंजीनियर साहब की बात नहीं करता, आज अगर किसी को ये शक हो ना कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो फिर जाके डीएनए टेस्ट से ही कोई मानते हैं कि है या नहीं। आज कोई ये नहीं लेकिन मानता दूसरी तीसरी बातें। लेकिन सर इस्लामिक इस्लामिक लॉ में तो जो है वो डीएनए हराम है। तो वो फिर इसका मतलब है कि ये इस्लामिक लॉ में हराम हो जाएगा। फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी इसके ऊपर फैसला दिया है, तो इसका मतलब है कि डीएनए तो फिर अब करवाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इस्लामिक लॉ में तो फिर ये हराम हो गया। तो ये सारे रेप केसेस हैं, ये तो सारे इस्लामिक लॉ में उड़ गए ना। हाँ, मगर मैं जो अगली बात करने लगा था ना, वो ये है कि अगर आपको शक हो ना, कि किसी को शक हो कि बच्चा उसका नहीं है, तो वो डीएनए टेस्ट को ही मानता है सिर्फ। मगर जब वही डीएनए एवोल्यूशन को सच्चा कहता है, तो वो नहीं मानते ये लोग। तो उधर आपको पता लग जाएगा कि असल में ये लोग क्या है असल में। ठीक है, तो चले सर, ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है सर, आप ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जी, गुड टू हैव यू। ओके फिर ओके, करेंगे थैंक बात आपसे। थैंक यू, ओके थैंक ओके, यू, बाय। ओके ओके। सिल्वर हॉक से बात करते हैं और एंड करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो जी गालिब, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? हाँ, ये कल ही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की क्लिप अपलोड हुई थी, मुसलमानों का मसला एथीज़म या एक्सट्रीमिज़म। पता नहीं आपने देखी है या नहीं, बड़ी नहीं, इंटरेस्टिंग अभी क्लिप मैंने है। नहीं और देखी, मगर मैं देखूंगा उसको जरूर। ये इसमें ये अच्छी बात हुई है कि हम लोगों को, एथीस्ट लोगों को एक्नॉलेजमेंट बहुत मिला है। और जिस तरह से मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने एक्नॉलेज किया है कि एक क्वेश्चन के आंसर में ये क्लिप बनी थी कि एक नस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा था तबलीगी जमात के हवाले से और एथीज़म नस्ट यूनिवर्सिटी में। तो उससे ये भी रिवील हुआ कि एथीज़म नस्ट, क्योंकि पाकिस्तान की टॉप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है, हाँ, तो एग्जैक्टली। वहाँ एथीज़म इतना स्प्रेड हो चुका है कि काफ़ी मेजॉरिटी में एथीस्ट वहाँ आ चुके हैं। तो वहाँ उस स्टूडेंट ने ये बताया कि कुछ तबलीगी जमात वाले आते हैं तो सिवाय 3 या 4 बंदों के उनसे कोई बात करने पे भी राज़ी नहीं होता। और वहाँ हालत इतनी ख़राब है कि मतलब, तो उसके जवाब में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपने स्टाइल में, जो उनका स्टाइल है, और काफ़ी गुस्से में भी बोला था कि इन लोगों की औकात है कि वो किसी एथीस्ट से जाके बात कर सकें, या इन लोगों में इतनी इल्म है, इतनी तालीम है कि वो डायरेक्ट जाके 11,000 वोल्ट के करंट में हाथ डाल रहे हैं। हाँ, इनकी ये तो सारे इतनी कह रहे हैं हैसियत ये ही नहीं। बात। हम्म। तो उन्होंने, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बहुत अच्छा एक्नॉलेजमेंट दिया है एथीस्ट को, और मुझे तो सुन के बहुत खुशी हुई। आप भी सुनेंगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी। हाँ, मुझे मुझे अभी स्ट्रीम के दौरान ही कोई तीसरा चौथा बंदा आप है जिसने ये सारी बात की है। मैं खैर अभी वो वीडियो देखूंगा। इंजीनियर की हाँ, वीडियोस में सुनता रहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको नहीं सुनता, वो भी हमें सुनता है चुप छुप छुप के। पता है मुझे। ठीक है, तो हाँ, बात है, सही हो गया। हाँ, अच्छी बात है, वो हमें मेरा भी एक्नॉलेज कर रहा है। हाँ। मेरा भी आइडिया यही है कि वो सुनते हैं आपको, हम्म। लेकिन कभी जिक्र नहीं करते। नहीं, ठीक है, ना करें, जिक्र निकल ही जाता है ना मुंह से कभी ना कभी, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ। हाँ, वो इन जनरल बात कर लेते हैं, लेकिन ये है कि मुसलमानों के इतने बड़े लेवल से इतनी बड़ी एक्नॉलेजमेंट आना, और वो वीडियो मुझे लगता है कि बहुत आग लगा देगी पाकिस्तान में, खासकर रिलीजियस हलकों में, कि वो लोग फिर मोहम्मद अली मिर्जा को टारगेट करेंगे इसकी बेस पर। नहीं, वो मोहम्मद अली मिर्जा को नहीं टारगेट करेंगे ना जी। अभी आपको पता है क्या प्रॉब्लम खड़ा हो गया इनके लिए। आई डोंट थिंक सो मोहम्मद अली हम्म, मिर्जा को वो टारगेट करेंगे, और आई आई रियली फियर फॉर हिज लाइफ, क्योंकि मौलवी सारे उसके भी खिलाफ हैं। हम्म, तो खतरा उस बंदे को है, और आई आई होप के वो एक लंबी जिंदगी जिए, किसी मौलवी के हाथ ना चढ़े वो। मगर एक बात जरूरी है कि ये अभी आप याद रखें, आज है 29 दिसंबर 2021। 29 दिसंबर 2025 तक आप देखिएगा कि क्या क्या कुछ हो चुका होगा। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल, हम बहुत कुछ हम जा जो चुका है। बैठे हैं, हम नहीं बैठे हैं, हम ऐसे ही नहीं बैठे हुए इधर। हम अपना काम कर रहे हैं, और आप लोग खातिर जमा रखें, ये आप बस सीट बेल्ट बांध लें अपनी सीटों के, हम आपको बिल्कुल। मंजिल पे लेके जाएंगे।
सही है। पाकिस्तान के अंदर ये क्वेश्चन हर बच्चे की जुबान पे लाना हमारा मकसद है, क्योंकि जब तक इन सब की जुबानों पे ये सवाल नहीं आएंगे ये इंसान नहीं बन सकते। क्योंकि इस्लाम, पाकिस्तान में इस्लाम का सबसे बड़ा मसला क्या है कि इस्लाम को कभी चैलेंज ही नहीं किया गया पाकिस्तान में, और हमसे बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कोई क्रिश्चियन करेगा ना, फर्ज करें बैठ के कोई क्रिश्चियन यूट्यूब पे चैनल चला ले, क्या पादरियों ने 10 चैनल खोले हैं, क्या औकात है उनकी? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं औकात उनकी कुछ? क्योंकि लोग उनको नहीं सुनेंगे। वो भी सच की बात थोड़ी कर रहे हैं। अगर वो इस्लाम से कीड़े निकालना शुरू करेंगे तो मुसलमान उनके मतलब से कीड़े निकालना शुरू कर देंगे। तो जब तक आप सच और हकीकत की बात नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। हमने जो काम शुरू किया हुआ है ये काम दुनिया सारी में बहुत देर पहले का हो चुका है। पाकिस्तान में शायद हम नहीं आना था तो हम नहीं करना था, और शायद कोई और कर रहा होता तो मैं ये ना करता, ठीक है। मगर मुझे अपने कंधों पे इसका वजन फील होता है, इसका वेट महसूस होता है कि अगर मैं या हारिस ये काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। करने वाले और भी आ जाएंगे, ठीक है, आ जाएंगे और भी करने वाले, ऐसा नहीं है। मगर मेरे ख्याल में इस वक्त ये हमारे ही कंधों के ऊपर है, हमारे नातवा कंधों के ऊपर है, और हमें इसको लेके जाना है। आप लोगों की सपोर्ट है, जितने लोग हमें सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, पूरी दुनिया से जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, जो कि हमें हमारी मॉरल सपोर्ट करते हैं। आप आके इस तरह की बात कर देते हैं, जो हमें बताते हैं इस तरह की बात, उससे ही हमारा जो है ना वो हौसला और बढ़ जाता है कि यार ठीक है, हम कुछ कर रहे हैं तो उसका ऑन ग्राउंड कुछ असर हो रहा है। तो ये हमारी सक्सेस की जो है वो एक मुंह बोलता सबूत है कि अब इतने जो पाकिस्तान में लोग नाम रखते हैं, जिनका एक नाम है, वो भी अब बोलने पे मजबूर हो गए। तो ये मैं आपको आज इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि पाकिस्तान में कोई भी मौलवी ऐसा नहीं है जिससे हमारे रखे हुए सवालात पूछे नहीं जा रहे। इन सब की बारी आई हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर से पूछ रहे हैं, गांधी से पूछ रहे हैं, नहीं नहीं, ये सब से पूछ रहे हैं। इन सबको पता है हमारा, और अब इतने डरे हुए हैं कि हमारा नाम भी, ठीक है। तो नाम इनको लेना, अभी नाम नहीं लेते मगर नाम भी लेना पड़ेगा। कल को वो भी वक्त आएगा, अभी थंबनेल पे तस्वीरें हारिस की लगा देते हैं, ठीक है, अभी वो भी वक्त आएगा कि तस्वीरें नहीं, नाम भी लेना पड़ेगा जवाब देने के लिए। बिल्कुल, इन्होंने कम से कम 11,000 वोल्ट तो कह दिया है एक एथीस्ट को, लेकिन आपका जो डेट दी है आपने 2025 की, क्या आपके ख्याल में, आपकी असेसमेंट में, क्या ये पॉसिबिलिटी होगी कि जैसे पाकिस्तान में रिकॉग्नाइज्ड फैक्शन के तौर पे एथीज्म को पॉलिटिकली या लीगली एक्सेप्ट किया जाएगा? वो वक्त लगेगा, मगर ये सोशल मीडिया और इंटरनेट का दौर है, हमें नहीं पता कितनी देर। आई होप के मरने से पहले मेरी आंखों के सामने कोई ऐसा वक्त आए कि कोई ऐसी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में बन जाए जो कह रही हो, डंके की चोट पे कह रही हो कि पाकिस्तान में इस्लाम को रियासत से अलहदा करो। मैं समझूंगा उससे बड़ी मेरी और हारिस की सक्सेस कोई नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, आजकल फवाद चौधरी ये बात कर रहे हैं, किसी लिमिट तक के कायदे-आज़म जो है वो मजहबी रियासत नहीं चाहते थे, लेकिन वो भी डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ही पार्टी से ना निकाल दें। हाँ, वो बात करते रहेंगे, चले, खुशाइंद बात है कि एटलीस्ट कोई तो बोलता है, आजमीर हो गए या ये हो गए, या फिर वो राजा परवेज अशरफ, नहीं वो दूसरा यार, परवेज क्या है उसका नाम, नून लीग का ही है वो कभी ना कभी इस तरह की बातें कर देते हैं। परवेज मलिक नहीं है वो, और है क्या, परवेज रशीद, या फिर कई बार एजाज एहसन कोई ऐसी बात कर देता है जिसमें, तो फिर दूसरी तरफ वो हैं आपके यार हमारे जो सोशल वर्कर हैं कराची के, बड़े मशहूर, बहुत ही दलेर आदमी है, जबरान नासिर साहब हैं, वो बात कर देते हैं कभी, सही है। तो ये लोग बड़े जरूरी हैं, और हाँ, हम लोगों के लिए ये लोग बड़े जरूरी हैं, और इनकी हिम्मत को भी सलाम है कि ये लोग भी बात करते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि फवाद चौधरी को हमें, ठीक है, उसकी कुछ बातों पे हमें, जब वो पीटीआई की बातों पे हमें इख्तिलाफ है, मगर जब वो बात ठीक करता है हमें उसको ठीक, हसन निसार बात ठीक करता है तो हमें कहना पड़ेगा कि वो बात ठीक है। अब इंजीनियर मिर्जा से भी 100 इख्तिलाफ है, मगर जहां पे वो बात ठीक करता है हम उसको एंडोर्स करते हैं, अच्छी बात है, सही है। गांधी साहब भी अगर कहीं को बात ऐसी करते हैं तो एटलीस्ट इनमें थोड़ी बहुत तो हिम्मत है ना, कि ये लोग अब ब्लास्फेमी लॉ के खिलाफ भी बोल रहे हैं। ये दो पहले लोग हैं, गांधी साहब और इंजीनियर साहब, जो कि ये कह रहे हैं कि इस लॉ में अमेंडमेंट करो, माफी की गुंजाइश रखो। सबसे बड़ी बात, ये बात अगर इन्होंने करनी शुरू कर दी है तो आई होप के एक दिन बेहतर इससे भी ज्यादा, ठीक है, सही है। चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, करेंगे बात आपसे फिर, ठीक है, ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं।
पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।